दोस्तों, वाक्षी के समेत बाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे एक बेनिफिशियरी जानना चाहते थे, सर हाइब्रिड में और जीएमओ में क्या फ़र्क होता है। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। आपके घर में आने वाला अनाज का हर दाना इन तीन में से कोई एक होगा। क्या होगा? या तो वो देसी बीज होगा। देसी बीज कौन सा होता है? जैसा प्रकृति ने हमें दिया वैसा ही बीज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। नॉर्मल बीजों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, चाहे उन्हें हाइब्रिड किया जाए, चाहे जीएमओ बनाया जाए, पहले तीनों टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए। देसी बीज क्या होता है? जो प्रकृति ने हमें सीधा दिया। अब सपोज कीजिए भारत के अंदर ये बीज जो था ये देसी बीज था, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बीज प्रकृति ने दिया वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया का देसी बीज। तो भारत के अंदर जो बीज प्रकृति ने दिया वो भारत का देसी बीज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रकृति ने दिया वो ऑस्ट्रेलिया का देसी बीज। इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने का मतलब एक तरह से समझ लीजिए जैसे इंडिया के किसी व्यक्ति का ऑस्ट्रेलिया की किसी महिला के साथ में विवाह करवा दिया गया। तो जब विवाह करेंगे तो नेक्स्ट संतान जो निकलेगी, प्रोजेनी जो निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइब्रिड। तो टेक्निकली, थ्योरेटिकली होता क्या है? देसी बीज जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। भाई, अपने ही देश की संतानें जो है निकलती जा रही हैं। अगर इसको किसी ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ में हमने क्रॉस करा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं माना जाता अगर केवल क्रॉस करवाया गया है। जीएमओ जो चीज़ होती है ये थोड़ी खतरनाक होती है। ये खतरनाक क्यों होती है? इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट बोल दीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम क्या करते हैं? ये जो भारत का देसी बीज था और जो ऑस्ट्रेलिया का देसी बीज था, अब सपोज कीजिए भारत का देसी बीज है वो देखने में बड़ा छोटा, ऑस्ट्रेलिया का जो देसी बीज है वो उसकी क्रॉप है थोड़ी लंबी। अब हम क्या करेंगे? हम इसके जीन के डीएनए के अंदर छेड़छाड़ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? भारत का देसी बीज ले लेंगे, इसके अंदर ना पूरा का पूरा इसका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ है? डीएनए में। उस डीएनए के अंदर ना कोई एक जीन होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे हम। उस जीन की वजह से इसका साइज़ छोटा है, देखने में ये काला है, इसके ऊपर कीड़ा लग जाता है। तो हम क्या करते हैं जीएमओ के केस में? इसके पूरे के पूरे डीएनए को निकालेंगे। डीएनए को निकालकर बोलेंगे भैया ये काला कौन सा है, कौन से जीन की वजह से है, और उस जीन को पकड़कर बाहर निकालकर दूसरा जीन डाल देंगे। ये खतरनाक चीज़ होती है। इस तरह के प्रयास जो है हमारे देश में लाने के, आपने सुना होगा बीटी कॉटन के ऊपर किया गया, इस तरह का बीटी ब्रिंजल बैंगन के अंदर किया गया। ऐसा वैज्ञानिक क्यों करते हैं? वो कहते हैं यार ये बीज छोटा है, अब छोटा है तो बहुत ज़्यादा उगाना पड़ेगा, एक काम करो इसके जीन को छेड़ दो, अब से ये जो बीज है ये आना ही बड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या बड़ा हो जाएगा? वजनदार हो जाएगा। वजनदार हो जाएगा, कम फसल उगानी पड़ेगी, लोगों का पेट ज़्यादा भरेगा, छेड़ दो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस डीएनए के जीन को जिसको हमने एक निकाला है, हमने प्रकृति के साथ में मॉलिक्यूलर लेवल पे छेड़छाड़ करी है, एक जीन तो आपने हटाया है, अब इसकी जो नेक्स्ट संतान आएगी उसके अंदर अगर 5 जीन्स में और चेंज हो गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं होता, इसलिए इसको खतरनाक बताया जाता है। तो देसी, हाइब्रिड, जीएमओ। अब आपके घर के अंदर अब हो क्या रहा था? आज से 35-40 साल पहले अगर आप देखो, 1965 से पहले ले लो हमारे देश के अंदर, तो 99% हमारे देश के अंदर जितने बीज थे क्या थे? देसी। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या करने शुरू करे? हाइब्रिड। अब गेहूं का बीज छोटा है, फसल छोटी है, इतने लोगों को खाना खिलाना कैसे करोगे? तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले अनाज ज़्यादा है क्या, उसके साथ क्रॉस कर दो, तो अपनी जो फसल है वो बढ़ने लग जाएगी। तो सबसे पहले 65, 70, 75 के दशक में हमने क्या करा? अपनी गाय को विदेशी गायों के साथ क्रॉस कराना शुरू करा ताकि दूध का उत्पादन बढ़ जाए। अपने बीजों को विदेशी बीजों के साथ क्रॉस कराना शुरू करा ताकि उनका वॉल्यूम बढ़ने लग जाए। तो हमने छेड़खानी करी, और छेड़खानी इतनी ज़बरदस्त करी कि आज हमारे देश में 99% हाइब्रिड बीज ही है। हमारे यहाँ पे देसी बीज बचे ही नहीं। इसीलिए वाक्षी को देसी बीज आपको खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढना पड़ता है देसी बीज का है। हमें उस बीज की प्रोजेनी चेक करनी पड़ती है कि जो किसान उगा रहा है उसका परदादा भी वो बीज उगाता था कि नहीं, वहाँ से लाकर देसी बीज आपको खिलाना पड़ता है। तो देसी और हाइब्रिड समझ गए। अब खतरा इसलिए बढ़ गया कि पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों के अंदर क्या अब सबको पता चल गया भाई जीएमओ खतरनाक चीज़ होती है। हम खाली आप और हम ही थोड़ी इसके लिए जो है चिंतित हैं, गवर्नमेंट भी मना करती हैं कि भैया ये छेड़खानी इतनी मत करो, कल को पता नहीं क्या अपराध हो जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए अब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने नए नए नाम निकाल लिए हैं। अब वो केवल आपको सीधा ये नहीं बताते भाई ये अपना देसी है, हाइब्रिड है कि जीएमओ है। ये हाइब्रिड की लाइन कोई छेड़खानी में ना इन्होंने डीएनए की छेड़खानी शुरू कर दी है। अब डीएनए की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये पूरा का पूरा जितना भी काम मैं बता रहा हूँ जो हाइब्रिड से जीएमओ के बीच में होता है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का काम होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में दिन रात वैज्ञानिक जो है वो छेड़खानी में लगे हुए हैं। उनके लिए जो उनकी साइंस है
अब आपने देखा होगा एक काले गेहूं की बात आई जिसको वाक्षी ने आपके पास पहुंचने से बचाया आपको 2-2.5 साल पहले, और मैंने बहुत वीडियोस में बताया ये तो भगवान का शुक्र मानिए कि आप बच गए। बहुत सारे ऑर्गेनिक किसान हैं जो मतलब इस झलावे के अंदर आ गए, नुकसान फिनेंशियल अपना भी किया, ग्राहकों के पास ये चला नहीं, और अगर चल जाता तो और देश का नुकसान होने के चांसेस थे। क्यों? क्योंकि आपने गेहूं के अंदर छेड़खानी करी। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको जीएमओ तो बोला नहीं, जबकि आपने गेहूं के अंदर छेड़खानी करी है। करा क्या उन्होंने, भाई गेहूं जो होता है वो कैसे कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। उन्होंने क्या करा कि गेहूं के जो ऊपर की परत होती है वो चीज़ जो उसके ऊपर की परत में गोल्डन कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छेड़ दिया उन्होंने। अब इसको अलग अलग तरीके से डेफिनेशन, वो कहीं भाई हमने जीन में नहीं छेड़ा, हमने पेरिकार्प में छेड़ा, अब इतने पढ़े लिखे तो हम नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये हो गया कि गोल्डन कलर की जगह काला कलर आ गया। वाक्षी ने आपके पास ये काला गेहूं क्यों नहीं पहुंचाया? हमने उनसे ये कहा कि भाई तुमने ये छेड़ा क्यों, गोल्डन कलर है तो भाई गोल्डन कलर से हमें क्या आपत्ति है, हम क्यों लें काले कलर वाला। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो गोल्डन कलर की जगह काला कलर आने का मतलब है कि इसके अंदर जो है एंथोसाइनिन्स की मात्रा बढ़ गई है जो हमें यूजुअली फ्रूट से मिलती है। और वाक्षी ये कहती है भैया उसके लिए आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एंथोसाइनिन्स चाहिए होंगे, हम फ्रूट खा लेंगे। तुम मुझे अच्छे आम दे दो, खरबूजे दे दो, तरबूज दे दो, मैं वो खाऊंगा, मैं अपने गेहूं के अंदर फ्रूट वाली क्वालिटी क्यों लूँगा। इस चीज़ के ऊपर हमने काला गेहूँ कभी आपके पास प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने किया उसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर उनके लिए ताली बजनी भी चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है कि जितने भी विदेशी हैं वो विदेशी तो हैं ही संकी और पागल, अब उनके साथ में आपको उतरकर जो है वैसा ही खेल, उसको उन्हीं के खेल में हराना है। तो इसलिए साइंसेस की लड़ाई चल रही है। उन साइंसेस की लड़ाई में एक आम आदमी जो है उसके खाने के अंदर जो है ये सारा एडल्ट्रेशन होता जा रहा है। तो हम तो अपने वाक्षी के बेनिफिशियरीज को इन सारी लड़ाइयों से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए हम तो आपको देसी बीज खिला रहे हैं। हमें रिस्क नहीं चाहिए इस तरह का अपने जो बेनिफिशियरीज के बच्चे हैं उनके लिए, तो हम तो ये सारी चीज़ों से बचाते हैं आपको। बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं जो इतना स्टडी करके इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और अपने जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको उन्होंने काला गेहूँ खिलाया है, और अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सिबल समझदार ऑर्गेनिक स्टोर्स वालों ने खिलाया है। तो हमारा उसमें हल्का सा मतभेद इतना रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने काला गेहूं बनाया उसके ऊपर पूरे विश्व में प्रसिद्धि हुई, गवर्नमेंट ने भी उनको अवार्ड्स दिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप उसको रिसर्च लेवल पे रखो, आप उसको मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी से उतार कर लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है, नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये होता है देसी, हाइब्रिड और जीएमओ। अब वाक्षी क्या कर रही है, मैक्सिमम चीज़ों में जीएमओ को तो हमने काट दिया है। मैक्सिमम जितने भी हमारे पास अनाज बीज आ रहे हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं भैया किसी भी तरह की फालतू की छेड़छाड़ हमें नहीं चाहिए। हाइब्रिड से हम आपको 100% अभी नहीं बचा सकते क्योंकि 99% बीज हाइब्रिड है। हाँ, 99% में से अभी मेरे स्टोर में 3 से 4% तक बीज जो है वो हमने देसी लाने शुरू कर दिए हैं। लक्ष्य हमारा यही है कि अगले 2-3 साल में हम आपको हाइब्रिड से बचा के देसी की तरफ आ जाए, और ये जितनी लड़ाइयाँ बाहर की चल रही हैं, जो इनकी आपस की रेस चल रही है, उसके अंदर ये सॉर्ट आउट करते रहें, प्रयोग करते रहें बाहर में 20-25 साल बाद। क्योंकि इन्होंने 20-25 साल में आपको खिला देना अनाज, बाद में कहेंगे जैसे गेहूं के साथ क्या खेल हुआ, 1965 के बाद में इन्होंने गेहूं को छेड़ने के बाद में आज 40 साल बाद हमारे देश में क्या हो गई, ग्लूटेन एलर्जी हो गई। अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे गेहूं की छेड़खानी की वजह से ग्लूटेन एलर्जी हुई है। वाक्षी का मानना ये है कि आपने गेहूं में छेड़खानी करी है, इस वजह से ग्लूटेन एलर्जी हुई है। अब इन सारी चीज़ों से बचने का समस्या क्या है, जो गेहूं हमारे पास पुराना देसी आ रहा था अगर वही खाते रहते तो बच्चों को समस्या किस तरह की नहीं आती। इसलिए हमने आपको देसी गेहूं का आटा खिलाना शुरू करा है। तो इन सारी चीज़ों से बचाकर एक ही रास्ता है कि हम देसी की तरफ चले जाएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो हल्का सा हाइब्रिड, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से बताया हुआ हो, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं है इसलिए हम 100% देसी की तरफ आता जा रहे हैं। तो देसी, हाइब्रिड और जीएमओ, इन तीनों के अंदर ये अंतर रहता है। इसी के साथ में भारत वंदे मातरम।